हेलो, मैं आप लोग को शुभ नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को जो बचा हुआ था पिछले क्लासेस में कि नंबर सिस्टम हम लोग को जो होल नंबर तक पढ़ लिए थे, कुछ प्रॉब्लम के कारण जो शेष संख्याओं की जानकारी प्राप्त करना बचा हुआ था वो आप लोग को मैं आज के क्लास में उसे मैं पूरा करूँगा। आप सभी पिछले क्लासेस में जो भी त्रुटि या फिर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आपके समस्याओं को मैं जान सकेंगे कि जो है आपको समझने में कहाँ प्रॉब्लम हुआ है, ताकि मैं नेक्स्ट क्लासेस में मैं उसे रिपीट करके कुछ बेहतर ढंग से आपको समझाने का और प्रयास करेंगे। आज मैं आपको जो पिछले क्लासेस में जो बचा हुआ था प्राइम नंबर से तक हो गया था, लेकिन आज फिर मैं प्राइम नंबर का थोड़ा बहुत मैं जिक्र कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो हैं वह प्राइम नंबर हमारा इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए हम प्राइम नंबर से पुनः फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का हिंदी होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य हिंदी से ही पता चल रहा है कि अभाज्य मतलब क्या होता है। भाज्य मतलब डिविजिबल, अभाज्य मतलब नॉट डिविजिबल। प्राइम, जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, इसको एन नाम से यहाँ आप देख रहे हैं, उसको हम रूट संख्या भी कहते हैं। कभी कभी इसका साइनोनिम्स जो नाम है वो आपको दे दिया रहता है कि अभाज्य संख्या वहाँ पर क्वेश्चन में ना लिख कर, खासकर ये कंपटीशन में। लेकिन आप यहाँ क्लास 10th के बच्चों के लिए जो मैं नंबर सिस्टम में बता रहा हूँ, तो ये क्लास 10th के लिए ही नहीं है। 10th क्लास से जो पास आउट बच्चे हैं, जो आप कंपटीशन के क्षेत्र में जा चुके हैं, आप वे बच्चे के लिए भी बहुत कारगर साबित है, क्योंकि यही नंबर से जो है हमारे बहुत सारे नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो उठाया जाता है, उसमें से एक हमारा प्राइम नंबर बहुत ही VVI है, एकदम इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये प्राइम नंबर जो है अपने आप में एक नंबर सिस्टम में जो एक संख्या जो है अभाज्य संख्या, वो अपने आप में बहुत अहम स्थान रखता है। तो प्राइम नंबर का यदि हम डिफिनेशन यदि हम इन इंग्लिश में यदि बोला जाए तो विच नंबर आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन, इट्स कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब वैसे संख्याएं जो स्वयं और सिर्फ एक से विभाजित होती है, वैसे संख्याएं के हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आप यहाँ एग्जाम्पल देख रहे होंगे, यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 आपका जो यहाँ दिया हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पर आपका प्राइम नंबर जो यहाँ दिया हुआ है, वह यहाँ पर वैसे संख्याएं जो है, इसको हम बोल सकते हैं कि लेस देन 2 फैक्टर, मतलब दो, इसका मात्र ओनली फॉर 2 फैक्टर होगा। प्राइम नंबर जो संख्या रहेगा उसका मात्र 2 फैक्टर होगा। जैसे यदि हम यहाँ पर 5 ले लेते हैं, तो 5 का यदि हम ले लेते हैं तो ओनली फॉर 1 से डिविजिबल होगा, 5 से होगा। मतलब इसका 2 से अधिक इसका फैक्टर नहीं होगा। किसका? तो प्राइम नंबर का। इससे पता चलता है, एग्जाम्पल से भी पता चलता है कि प्राइम नंबर का ओनली जो फैक्टर होता है, उसका जो गुणनखंड होता है, वह मात्र 2 होता है। और अब डिफिनेशन में भी हम बताए हैं कि विच नंबर आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन, या इट हैज 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। तो आप यहाँ देखे होंगे, यदि हम एक और संख्या यहाँ ले लेते हैं जो वह प्राइम नंबर ना हो, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स में आप देखे होंगे कि बीच में कहीं छूटा होगा, मान के चलिए यहाँ 6 छूटा हुआ है, तो ये जो 6 यदि इसके 5 और 7 के बीच में 6 है, यदि हम 6 को ले लेते हैं तो इसका हमारा जो है एक 1 यहाँ फैक्टर इसका बनेगा, एक 2 बनेगा और एक 3 बनेगा। तो इससे साफ पता चलता है कि प्राइम नंबर का जो होता है मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 से अधिक इसका फैक्टर होगा। किसका? ये जो है प्राइम नंबर नहीं, जो प्राइम नंबर नहीं होगा वो, मतलब इसका मतलब ये जो है अदर नंबर है, ये प्राइम नंबर के जो है क्या बोलते हैं कि प्राइम नंबर के जो अंदर जो है वह 6 नहीं आएगा,
क्योंकि इसका फैक्टर कितना है, 3 है। और प्राइम नंबर के अंतर्गत जो आएगा वो 5 है। इसका फैक्टर कितना है, ओनली 2, एक और एक 5। तो इससे भी हम पहचान सकते हैं, पहचानने का एक तरीका हम बता रहे हैं कि जिसका फैक्टर ओनली 2 रहेगा, 2 फैक्टर होंगे, वो प्राइम नंबर के ग्रुप में रहेंगे, प्राइम नंबर के अंदर में रहेंगे। और जिसके फैक्टर मोर देन 2 रहेगा, 2 से अधिक रहेगा, वे प्राइम नंबर के ग्रुप में नहीं रहेंगे, वे अदर संख्या में रहेंगे। तो इसका एक 1 है, 2 है और एक 3 है, जो नॉट प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर। नॉट प्राइम नंबर। तो इस तरह से जो है हम ये इस प्राइम नंबर को पहचानने का एक बेहतर तरीका भी है। अब जो बात किया जाए प्राइम नंबर का, तो ये जो प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर बहुत सारे बच्चे ने बताया जो शायद कंपटीशन में जो अभी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा में, वे सारे बच्चों ने बोला कि सर प्राइम नंबर से क्वेश्चंस आते हैं। तो प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा बहुत हम जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि कितने कितने प्राइम, यहाँ आप देख रहे हैं कि प्राइम नंबर का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, 2 से। और ये 2 अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी पूछता है कि जो है वैसी प्राइम नंबर का आप नाम बताइए जो इवेन होते हुए भी क्या है, प्राइम है। तो 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो प्राइम नंबर होते हुए क्या है, इवेन है। क्वेश्चन आपको पूछेगा, आपको यहां से भी पूछ सकता है कि कौन स्मॉलेस्ट डिजिट है जो प्राइम नंबर है और सबसे स्मॉलेस्ट है, तो वह कौन है, 3 है। आप यहाँ सोचे होंगे कि नहीं प्राइम नंबर तो सब आ रहा है, ओड नंबर, तब ओड नंबर को आप देखेंगे कि यहाँ तो कहीं मात्र यही एक ऐसी है संख्या 2 है जो इवेन होते हुए भी ये क्या है, प्राइम नंबर है। और कुछ प्राइम नंबर से हम जिक्र करते हैं, इसको अदर नेम तो आपको मैं बता ही दिए, रूट संख्या बता दिए। और आप यहाँ देखे होंगे कि नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर, खासकर कुछ हम लेस देन 100 तक हम बताते हैं, वहाँ देखते हैं कि 1 से लेकर 100 तक जो होता है प्राइम नंबर वह 25 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ चुका है। इससे यदि होता है कुछ यूनिक पॉइंट यदि आप नहीं याद रखेंगे तो इससे क्या होगा कि आप लिखते रहेंगे 2, 3, 5 से 19, तो क्या होगा, जहां आपको 1 मिनट का क्वेश्चन है या फिर 15 सेकेंड का क्वेश्चन है, वो आपको काफ़ी समय ले सकता है। तो क्या है, आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, स्थिति के अनुसार आपको बदलना होगा, तभी आप एक परीक्षाओं में आप सफल हो सकते हैं। नहीं तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम भी कर सकता है। आप यहाँ देखिए 1 से 100, हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, तो कितना होता है, 25 होता है। आप फिर यहाँ जाते हैं यदि 1 से लेकर 50 तक, तो यहाँ पर प्राइम नंबर आपका जो होता है वह होता है 15 होता है, 15 होता है बिटवीन 1 to 50 के बीच में। और यदि 1 से 25 के बीच यदि बोला जाए तो मात्र 9 होता है। तो या 50 से 100 के बीच बोलेगा तो यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए, मतलब 25 में 10 चला जाएगा तो आपको कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो इससे क्या होता है कि कुछ जो यूनिक खासकर प्राइम नंबर में जो आपको मैं यहाँ बताए हैं वे आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो प्राइम नंबर जो है आप एलसीएम खासकर अब निकालेंगे तो वहाँ प्राइम नंबर का ही यूज होता है। एचसीएफ जो निकालेंगे वहाँ प्राइम नंबर का ही यूज होता है। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब निकालिएगा एचसीएफ और एलसीएम, तो वहाँ सिर्फ प्राइम नंबर का ही यूज होता है। वैसे संख्याओं को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ प्रोबेबिलिटी में भी अभाज्य संख्या के से रिलेटेड क्लास 10th में भी जिक्र किया गया है कि लेस देन 5 का प्रोबेबिलिटी निकालिए कि कितना जो है अभाज्य संख्या आने की प्रयिकता है, इससे भी आता। तो क्या है कि आपको पहचान कर यदि आप नहीं रखेंगे कौन अभाज्य संख्या है तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या हो गया। तो अभाज्य संख्या एक बार फिर मैं जिक्र कर देना चाहता हूँ डिफिनेशन के साथ, which numbers are divisible by itself and 1 is called prime number। या फिर बोल सकते हैं कि which numbers has 2 factor,
विच नंबर्स हैज टू फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो आप यहाँ एग्जाम्पल हम इसके पहले हम बताए थे, यहाँ मिटा दिए हैं, तो उससे भी आपको डिफिनेशन समझ में आएगा। खासकर एग्जाम्पल से तो बहुत अच्छे सटीक आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो है प्राइम नंबर, ये सब जो है आपको जो 1 से 100 के बीच 25 होता है, 1 से 50 के बीच 15 होता है, 1 से 25 के बीच 9 होता है। तो ये आपका जो है ये आपको जो दिया गया है वो आप याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आपको जो है आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में आपको काफ़ी मददगार होगा। और इतना ही नहीं, और मैं जो क्लास में जो बैठे हुए बच्चों में उनसे भी कहता हूँ कि आप जो है 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर है वो आप उसे लिखिए, और नेक्स्ट क्लास जब होगा, कल जो क्लास होगा उसमें आप सर को दिखाइए कि 1 से लेकर 100 तक यदि 25 प्राइम नंबर है तो वे कौन कौन से प्राइम नंबर हैं उसको आप लिखिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर विवेक भी जगेगा कि कौन कौन सा है, और संख्या भी पहचान लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो हम जाते हैं कंपोजिट नंबर। जस्ट प्राइम नंबर का ही उल्टा क्या है, अभाज्य संख्या। नहीं, अभाज्य संख्या का उल्टा क्या है, भाज्य संख्या, सॉरी। तो कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, मतलब अभाज्य संख्या का उल्टा क्या है, भाज्य संख्या। अभाज्य मतलब भागा नहीं लगना, और भाज्य मतलब भागा लग जाना, मतलब डिविजिबल हो जाना, मतलब मोर देन 2 फैक्टर। अभी मैं एग्जांपल यहाँ दिए थे ऊपर में कि 6 को कि उसका 3 फैक्टर था और 5 का 2 फैक्टर था, आप देखे होंगे। तो क्या है कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब भागा नहीं लगना, भाज्य मतलब डिविजिबल हो जाना, मतलब विच नंबर्स आर डिविजिबल बाय अदर नंबर्स, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। या फिर विच नंबर्स हैज मोर देन 2 फैक्टर, विच नंबर्स हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। आपको बस इसी का जस्ट उल्टा आपको देखना है। एग्जाम्पल में आपको यहाँ डिनोट किया हुआ है कि यहाँ पर जो है हमारा भाज्य संख्या जो है, कंपोजिट नंबर जो है, वह स्टार्टिंग कहाँ से है, 4 से है। 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 12 है। आप यहाँ देखे होंगे कि 4 का जो है फैक्टर एक हमारा 1 भी है, 1 भी है, 2 भी है, और एक 4 भी है। क्या इसका 2 से अधिक फैक्टर आया? इसका मतलब हम ऊपर में भी जब इसका तुलना कर रहे थे, जब हम जिक्र कर रहे थे, तो ये चीज़ आपका आया था, फैक्टर 2 से अधिक फैक्टर आया था। तो यहाँ भी आपका जो है वह 2 से अधिक फैक्टर आया हुआ है। इससे पता चल जाता है कि ये हमारा कैसी संख्या है, तो ये भाज्य संख्या है, मतलब अपने और एक से छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होगी, और यही संख्या को हम कहते हैं भाज्य संख्या। प्रिय बच्चों, जो आपको मैं बता रहे हैं, ये सब संख्या आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपको जो है जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अभी 10th क्लास लीजिए, बेसिक क्लास स्टैंडर्ड, मतलब एक आपको स्टैंडर्ड प्रदान करेगा। आने वाले क्लास अब जाएंगे, इंटर जाएंगे, आने वाला जो है नेक्स्ट ईयर में, तो वहाँ पर आपको जो है ये सब जो है, यदि आप बेसिक यदि आप स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं, तो वहाँ आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप यहाँ जो है सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन है, 4 है। आपको बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमने देखा है, तो वहाँ देखा है कि वहाँ कभी कभी खास करिए सबसे छोटी कंपोजिट नंबर बोल देगा, और इतना तो दूर की बात वहाँ भाज्य संख्या नहीं लिखेगा, वहाँ क्या दे देगा, यौगिक संख्या। बच्चे कंफ्यूज कर गए हैं, भाज्य नंबर पढ़ चुके हैं, कंपोजिट नंबर पढ़ चुके हैं, यौगिक संख्या। तो जो हिंदी मीडियम का भी जो छात्र हैं, खासकर जो गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर वे अच्छे जो है इंग्लिश नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो हम उन्हें भी कहते हैं कि आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश भी रखिए। और बहुत सारे जो बच्चे होते हैं इंग्लिश, मतलब जो CBSE बोर्ड के जो होते हैं, वह सिर्फ इंग्लिश को डिनोट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप, रिक्वेस्ट है कि आप जो है हिंदी को भी थोड़ा थोड़ा रखिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हमारा भारत देश
जो है वहाँ का जो राष्ट्रीय भाषा वह क्या है, हिंदी है, नेशनल लैंग्वेज। तो हिंदी रखना बहुत ज़रूरी है। वो तो हम इसलिए जो है भाइज का इंग्लिश क्या होता है, कंपोजिट नंबर। बहुत सारे कभी कभी क्या होता है प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में वहाँ लिख दिया रहता है कि यदि हिंदी में जो क्वेश्चन त्रुटि है तो उसका जो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसका माइन हो। तो इसलिए यदि आप पकड़ के रखिएगा, यहाँ तो 2 नाम है, भाज्य संख्या और यौगिक संख्या, वहाँ से भी एक एक नाम लिखा रहेगा कि यौगिक संख्या को पहचाने। तो आपको यहाँ दे दिया जाएगा। तो आपको आप इंग्लिश देखेंगे तो इंग्लिश में तो कोई हिंदी का तो इंग्लिश डबल नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर जो है एक ही लिखा हुआ रहेगा। तो इंग्लिश आपके अंदर यदि पकड़ में रहेगा, इंग्लिश को भी आपको ध्यान में रखते हुए, तो इससे क्या होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो विच नंबर्स आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड अदर नंबर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। वैसे संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती है, वैसे संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं या यौगिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी यौगिक संख्या जो है वह क्या है, 4 है। अब नेक्स्ट संख्या चलते हैं कोप्राइम, इसी से रिलेटेड है कोप्राइम। सह-अभाज्य which numbers are only one, which numbers are HCF only one, जिसकी दोनों संख्या को प्राइम कहने का मतलब होता है कि वैसे संख्याएं जिसका जो है HCF मात्र कितना आएगा, मात्र आपका जो आएगा वह आपका आएगा 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे आप यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों का HCF कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसको को प्राइम हम बोल सकते हैं। यदि 3 और 5 है, इसका भी HCF कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे संख्याएं क्या होती है, को प्राइम होती है। और इस तरह का कभी कभी जो होता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी देता है, ऑप्शन वहाँ लिख दिया रहेगा, वहाँ सबका HCF जो है आएगा 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इस तरह का आएगा। एक ऐसी संख्या को रहेगा जिसका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। तो उसमें आपको सिलेक्ट कर देना है, टिक आउट द को प्राइम। तो क्या है कि ये जो है को प्राइम हो गया। को प्राइम के बाद हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये जो रेशनल नंबर जो है परिमेय संख्या, ये भी जानना हमारा बहुत जरूरी है, बहुत अपने आप में। तो रेशनल नंबर विच नंबर्स आर फॉर्म इन P/Q बट डज नॉट इक्वल टू Q डज नॉट इक्वल टू 0। विच नंबर्स आर फॉर्म इन P/Q, ये जो संख्याएं जो होती है वह P/Q के फॉर्म में होगी, बट Q का वैल्यू जो है वह 0 नहीं होगा। ऐसे संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 1 भी हो जाएगा, जो हम यहाँ नहीं लिखे, 2 3 0। क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे 0 में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो 0 के नीचे यहाँ क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। तो यहाँ बोला है कि Q का जो वैल्यू है वह 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ जो Q का वैल्यू जो है वह 0 नहीं है, वहाँ Q का वैल्यू कितना है, 1 है, यहाँ P का वैल्यू 0 है। तो ये सभी जो है हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। विच नंबर्स आर फॉर्म इन या एक्सप्रेस इन P/Q, विच नंबर्स आर एक्सप्रेस इन P/Q, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो P/Q के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, और Q का वैल्यू वहाँ 0 नहीं होना चाहिए, आप यहाँ देख रहे होंगे। तो दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। नेक्स्ट जो दिया हुआ है इरेशनल नंबर, जस्ट इसी का उल्टा, इरेशनल, अपरिमेय संख्या, जिसका जो है वह पूर्ण वर्ग में नहीं रहेगा, पूर्ण वर्ग में नहीं रहेगा, और वह अंडर रूट में रहेगा। तो यहाँ पर आप देखे होंगे कि वैसे संख्याएं जो कहलाती है वह इरेशनल नंबर कहलाती है। जैसे √2 आप देखिएगा, इसका वैल्यू एग्जैक्ट 1.41 आएगा, लेकिन ये बढ़ते रहेगा, टर्मिनेट होते रहेगा। तो क्या है कि ये जो है आप यहाँ पर √2 है, √3 है, √5 है, पाई के साथ में जो संख्या जो रहती है वह क्या,
पाई जो रहती है वह आपका क्या है, डबल यहाँ लिखा गया है, पाई जो संख्या है वो आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं, और इस यहाँ जो नीचे दिया गया 1.001 के ऊपर में रेकरिंग दिया हुआ है, आप यहाँ देखेंगे ये भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि यहाँ दे देने का मतलब ये संख्या लगातार क्या हो रही है, बढ़, यहाँ दे देने का मतलब यदि हम यहाँ हटाते हैं तो ये 001 001 001 इसी तरह से बढ़ते रहेगा अनंत तक। तो क्या है, ऐसे संख्याएं जो होती है वह इरेशनल नंबर के अंतर्गत आती है, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। तो ये भी जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और हम चाहेंगे कि बच्चों लोग जो है कम से कम ये जो बताएं आप, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम, रेशनल नंबर, ये सभी का आप 10-10 एग्जाम्पल ज़रूर लिखें, ताकि आपके अंदर जो आपको जो पढ़ाया गया, जो आपको समझ में जो आया, इससे आपको क्या होगा कि जो एग्जाम्पल्स के थ्रू आप बनाएंगे तो क्या होगा कि आपको लगेगा कि हमारे जो सर बता रहे हैं यहाँ पर वो आपके कहाँ तक समझ में आया, इससे आपको पता चलेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। अब जो है हमारा रियल नंबर, जो हम पिछले क्लासेस में हम बताए थे कि रियल, जो 10th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है वह रियल नंबर, वो इसी से रिलेटेड है। और इसको बताने के लिए हम बहुत सारे मैनी टाइप्स ऑफ नंबर को हमने क्या किया, उसका इंट्रोडक्शन दिए, उसको पढ़ें, उसको समझने का प्रयास किए। तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सारे संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेने से आपको नेक्स्ट जो मैथ जो है चैप्टरों में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो आप यहाँ जो दिया गया है, क्या चीज़ दिया गया है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। कोई भी जो रियल नंबर जो नंबर लाइन में जो है आपको डिनोट किया जाता है, आप यहाँ देखे होंगे, यहाँ 0 रहता है और जो राइट साइड में जो लिखा रहता है, और सब जो है इंटीजर है, 1 2 3 4 5, इधर जो 0 से लिखा रहता है -1 -2 -3, मतलब ये सभी जो संख्या है सभी पूर्णांक संख्या है। जो नंबर लाइन में जो आपको प्रदर्शित किया गया है, ये हमारा हो गया पॉजिटिव इंटीजर, ये हो गया हमारा नेगेटिव इंटीजर। तो मतलब ये जो है रियल नंबर जो है, वास्तविक संख्या जो है, ये हमारा ग्रुपिंग ऑफ या कंबाइन ऑफ रेशनल और इरेशनल दोनों संख्याओं के सम्मिलित संख्याओं को जो है हम रियल नंबर में रखते हैं। और रियल नंबर में आप देख रहे हैं इसका एग्जाम्पल से, कुछ यहाँ परिमेय भी संख्या है और कुछ अपरिमेय संख्या भी है। तो ये जो है आपको जो है, ये ही है आपको रियल नंबर। और जो है हम आपको जो है जितने भी जो है जिन बच्चों को आपको समझ में नहीं आया होगा, आप जो है कमेंट ज़रूर करेंगे। आपको हो सके तो आपको उस जो कमेंट को जो है उसको जो है फिर से आपको उसके बारे में बताया जाएगा कि जो आपको समझ में नहीं आया है। तो यहाँ पर जो है अब जो है आपको नेक्स्ट जो क्लासेस में जो है हम आपको डायरेक्ट टू द चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और आप जो है इसे जो है आप कल जो है बच्चे आप ज़रूर आएंगे सारे बच्चे कल, क्योंकि कल जो है कल से आपका जो चैप्टर है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। और आपके लिए बोर्ड कितना महत्वपूर्ण है आप तो जान रहे हैं। लाइफ का पहली सीढ़ी जो हम इंटर करने वाले हैं बोर्ड, तो इसलिए कल से हमारा 1.1 स्टार्ट हो जाएगा। इससे हमारा जो है एग्ज़ाम में आता भी है इस चैप्टर से, इसलिए थैंक्स।